कोरोना की दूसरी लहर में बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं समाज का काम करने में लगी हुई हैं। जी जान से लोग लगे हुए हैं। भारत विकास परिषद ने पिछली जो लहर आई थी, पिछले साल लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त भी काफ़ी कार्य किया था। अब इसके 1.5 लाख कार्यकर्ता फिर लगे हैं पूरे देश में लोगों की सेवा करने में। हमारे साथ भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन साहब हैं। जैन साहब, इस बार किस तरीके से आप लोगों ने प्लानिंग की और क्या क्या कार्य आप कर रहे हैं? अतुल जी, हम जैसे ही दूसरी लहर के नाम से कोरोना आया और उसका भयंकर विकराल रूप होने लगा, हम एकदम से तैयार थे और हमने प्रारंभ सभी प्रकार की जो जो आवश्यकताएं थी सब आवश्यकताओं को पूरा किया। एकदम प्रारंभ में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ, इंजेक्शन्स, जिस जिस प्रकार की कमियां हुई, सरकार के साथ मिलकर के, सरकार के ऐसे ऑफिसर्स के साथ मिलकर के हॉस्पिटल्स में उसकी सप्लाई ठीक से हो और हजारों पेशेंट्स को हमने इसमें मदद की। परंतु इसके बाद फिर भारत विकास परिषद का पूरे देश का संगठन में एक विचार हुआ और उसमें हमने 3-4 बातें ली हैं। एक बात यह है कि जिन परिवारों में उनके जिम्मेवार व्यक्ति चले गए और आज उनके घर में कोई कमाने वाला, कोई उस घर की संभाल करने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों की सूची बनाने का काम पूरे देश भर में चल रहा है। उन सब परिवारों को हम तन मन धन से सहयोग करेंगे, उनको अडॉप्ट करके उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई आगे सेटल करना, जिस जिस प्रकार की भी आवश्यकताएं उन परिवारों में पड़ेगी वो हम पूरी करेंगे। दूसरा बिंदु, हमने इस समय बहुत सारे लोगों का काम काज छूट गया है। धोबी, प्रेस करने वाले, रेडी लगाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग समाज में हैं जिनका काम छूट गया है। ऐसे सभी लोगों को हम सूखा और भोजन, बना हुआ भोजन, दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची बना करके हमारी शाखाएं 10 लोगों के ऊपर एक 50 किलो चावल और 10 किलो दाल, ऐसे जगह जगह पर हम घर घर जा करके उनको दे रहे हैं। एक जगह इकट्ठा करने की बजाय हम उनके घरों पर जा करके ये काम अभी कर रहे हैं। पूरे देश में चल रहे हैं? ये आपका पूरे देश कार्य में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है कि इस प्रकार के जो अभावग्रस्त ऐसे लोग हैं जिनका काम काज छूट गया है, उनको दाल चावल देना। और तीसरा, हम अभी जिस प्रकार से कोविड के आफ्टर कोविड जो कमजोरियां हैं, लोग मर रहे हैं, आफ्टर कोविड सेवा सेंटर ऐसे देश भर में खोल रहे हैं ताकि जो कमजोरी हो जाती है, जो डिफेक्ट्स कोविड छोड़ जाता है शरीर में, वो घर में जाने से घबराते हैं, घर में उनकी कोई सेवा पानी नहीं होती है, तो ऐसे कोविड सेंटरों में उनको रख करके आफ्टर कोविड सेंटर, आफ्टर कोविड ऐसे सेंटर बनाकर, पोस्ट कोविड सेंटर जिसको कहा जाए, ऐसे सेंटर बना करके और उनकी देखभाल पूरे देश में ऐसे हो रही है। तो ये कुछ बिंदु साथ लेकर के अपने उसमें करके हम अभी काम कर रहे हैं और पूरे देश में हमको बहुत समर्थन मिल रहा है। लोग आगे आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और हम उनके सहयोग से जगह जगह पर एक काम और हम जो अभी कर रहे हैं, एम्बुलेंस हमारे पास है, जगह जगह पर हमने एम्बुलेंस है, हमारी पूरे देश में एम्बुलेंस है। उस एम्बुलेंस के माध्यम से हम ऐसे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ पर भोजन की क्वालिटी थोड़ा कम रहती है पेशेंट्स के लिए भी और उनके अटेंडेंट्स के लिए भी, हम पहले उनके अटेंडेंट्स जो रहते हैं पेशेंट्स के, कोविड पेशेंट्स के, उनको भोजन देते हैं और जहाँ जहाँ पर पेशेंट्स को ठीक से नहीं मिलता है तो उनको भी भोजन देते हैं। भोजन की क्वालिटी, डाइट वैल्यू, इन सारी बातों को ध्यान में करके रोज़ 400 पैकेट, 1000 पैकेट एक एक हॉस्पिटल के लिए तैयार करके हम तैयार करते हैं और उनमें भेज रहे हैं। अभी हमने 2 हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल और रघुवीर नगर में महावीर हॉस्पिटल, ये 2 हॉस्पिटल अडॉप्ट किए हैं। इन दोनों में अच्छी तरह से भोजन जा रहा है। इस काम को हम और बढ़ाएंगे। तो ऐसे 3-4 बातें लेकर के हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और अतुल जी, आपको मालूम ही है कि हम इस तरह के सेवा के कामों में बिल्कुल कोई राजनीति नहीं, कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, एक निस्वार्थ भाव से हमारे कार्यकर्ता, 1 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में कार्यरत हैं। एक सेकंड के लिए भी वो सोए नहीं हैं, निराश नहीं हुए हैं, उत्साहित हैं और समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता समाज की सेवा कर रहे हैं वो करते रहें। और बहुत सुंदर बात कही कि समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। जिनकी नौकरी छूट गई है, जिनके पास कामकाज नहीं है, पैसा नहीं है, उनको राशन दिया जा रहा है। पोस्ट कोविड
जो मरीज हैं जिनको कोविड से जिनको राहत मिली है, उसके बाद उनकी देखभाल करने का जिम्मा भारत विकास परिषद ने उठाया है। और ऐसे तमाम मुद्दों पर हमारे को सुरेश जैन साहब ने बताया। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।